इंट्रोडक्शन टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे लॉज या कानून होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे जी, केमिकल कॉम्बिनेशन से। केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे क्या होता है जी, दो मुख्तलिफ चीजें अगर हमारे पास हों, जैसे हम ले रहे हैं H2 गैस, ठीक है, और इसके साथ हम ऐड कर दें जी, या इसके साथ हम मिला दें ऑक्सीजन गैस, तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक की प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पर हमें एक क्या देनी प्रोवाइड करने पड़ेगी, इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, चलें यहाँ पर पूरा। और क्या होगा इसके नतीजे में जी, हम कहते हैं कि वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, दो मुख्तलिफ चीजों के मिलने से क्या बन गया जी, हमारे पास H2O बन गया है। और इसको हम कहते हैं कि ये किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के दो मुख्तलिफ चीजें मिलें, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करें और वाटर बना दें। अब लॉ क्या है, लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जी। अब यही वाला, यानी कि एक स्टेटमेंट कोई बंदा इस चीज के बारे में दे दे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी, और उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे जी, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब वो एक्सपेरिमेंट ये वाली जो हम कर रहे हैं, ये चाहे हम इस्लामाबाद में करें, कराची में करें, या दुनिया के किसी भी कोने में करें, तो अगर ये सही साबित हो, यानी कि हमेशा H2 और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से वाटर ही बने, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं जी, ये लॉ बन गया। यानी कि एक कोई बंदा था, उसने इस चीज के बारे में कहा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करेंगे और वाटर देंगे, जब हम क्या देंगे जी, इलेक्ट्रिक शॉक भी इसके ऊपर प्रोवाइड करें। तो अब बार बार मुख्तलिफ बंदे जो हैं, बहुत सारे लोग इसको बार बार रिपीट करते रहे, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करते रहे, तो वो सही साबित होता रहे, तो उस चीज को हम कहते हैं जी लॉ। तो केमिस्ट्री के अंदर जो हम कहते हैं कि हर चीज जो है वो हमारे पास किससे बनी हुई है जी, मैटर से बनी हुई है। जैसे हम टेबल को कहें, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ एटम होते हैं, अब कंपाउंड वगैरह जो है वो इन चीज़ों से मिलके ये टेबल बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम एक ग्लास ले लेते हैं, उसके अंदर वाटर हमने रखा होता है, तो हम कहते हैं जी वो पानी भी जो है मुख्तलिफ केमिकल का हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से H2 और ऑक्सीजन कंबाइन हुए थे इलेक्ट्रिक शॉक की प्रेजेंस में और वाटर बना के दिया था, तो इसके अंदर क्या है, H2O है। तो इस तरह के तमाम कंपाउंड्स हम कहते हैं कि मैटर हमारे पास जो चीज़ होती है, हर वो चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वो मैटर है, चाहे वो गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, या फिर हमारे पास वो सॉलिड की फॉर्म में है। अब ऐसा होता है कि जैसे हमने गैसेस को ही यहाँ पर कंबाइन किया था, तो हम किसी भी मैटर को या किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, या एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो मुख्तलिफ लॉज के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि कुछ लॉज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिनको देखते हुए हमें ये केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से लॉज हैं जी, वो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर चार सादा से लॉज हैं, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट वन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है, ये जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। और दूसरा जो है वो जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम जान लेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में और क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये चार सादा से लॉ हैं जिनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, और देखेंगे कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर केमिकल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इन चार लॉज के अकॉर्डिंग किस तरह से